अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे अलिफ ज़ायद क्या होता है, उसको कुरान मजीद के अंदर कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं ज़ायद अलिफ, जिसको एडिशनल अलिफ भी कहा जाता है। आपने कुरान मजीद के अंदर काफ़ी जगहों पे देखा होगा कि अलिफ बना होता है, उसके ऊपर गोल दायरा होता है। अलिफ के ऊपर ऐसा सर्किल बना होता है जिसको हम कहते हैं एडिशनल अलिफ, जायद अलिफ, एक्स्ट्रा अलिफ। तो कुरान मजीद के अंदर इस अलिफ को कभी पढ़ा जाता है और कभी छोड़ा जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किन जगहों पे इस अलिफ को अदा करना है, किन जगहों पे इसको छोड़ना है। आपको जो है मैं 2 पॉइंट्स में कायदा सिखाऊंगी। सबसे पहली पॉइंट आपने मेरे साथ साथ नोट करनी है, उसके एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। उसके अलावा हम दूसरी पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स में इस कायदे को समझना है और अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने पहली पॉइंट लिखनी है। पहली पॉइंट क्या है? कुरान मजीद में 7 कलमात ऐसे हैं जिनके आखिर में जो अलिफ होता है वो जायद अलिफ होता है और उस पर वक़ुफ़ करने की सूरत में अलिफ को पढ़ा जाएगा और बगैर वक़ुफ़ किए उसको नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ गई। पहली पॉइंट क्या कहती है? कुरान पाक में ऐसे 7 कलिमात हैं जिनके आखिर में जो अलिफ आता है वो जायद अलिफ होता है। दैट मीन्स ये वाला अलिफ ऐसे अलिफ होता है, उसके ऊपर गोल सर्किल होता है। तो कुरान मजीद के अंदर 7 हरूफ, 7 वर्ड्स, 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में अगर आप ऐसा अलिफ देखेंगे तो आपने इस अलिफ को पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा? वक़ुफ़ की सूरत में। जब आयत उस हरूफ पे आप रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो आपको हर हाल में वो पढ़ना पड़ेगा। जायद अलिफ कंडीशन लगाता है, शर्त लगाता है कि अगर आप मुझ पे रुक रहे हैं तो आपको लाजमन मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कहता है कि अगर आप मुझ पर वक़ुफ़ नहीं कर रहे तो आपको मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं करनी, ठीक है। जायद अलिफ क्या कहता है? अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो आपको मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वक़ुफ़ नहीं कर रहे तो आप मुझे पढ़ने की कोशिश ना करें, मुझे छोड़ के जाएं, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कलमा है सूरह अल कहफ की आयत नंबर 38 में क्या होता है? लकिन हुवल्लाहु रब्बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं, यहाँ पर हम लकिन यहाँ पर वक़ुफ़ कर रहे हैं तो हमने इस अलिफ को पढ़ना है। लेकिन अगर हम आयत को कंटिन्यू कर रहे हैं लकिन हुवल, तो हमने ना नहीं पढ़ना, हमने इस अलिफ को छोड़ देना है। हमने कैसे पढ़ना है? लकिन हुवल्लाहु रब्बी, लेकिन, ठीक है। यहाँ पर ना नहीं बल्कि हमने न पढ़ना है, इस अलिफ को छोड़ देना है। अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं तब हमने इस अलिफ को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हुरुफ आपने याद करना है। दूसरा हुरुफ क्या है? जुनून, जुनून, ठीक है। इस पे भी जायद अलिफ होता है, उसके बाद यहाँ पर वक़ुफ़ होता है। अब जुनूना पे भी अगर आपने रुकना है तो आपने पढ़ना है जुनून। लेकिन अगर यहाँ पर आप नहीं रुक रहे, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने इसको पढ़ना है जुनून, जुनून, सही है। थर्ड हुरुफ कौन सा है? रसूल, रसूल, रसूला पे भी यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा रसूला, लेकिन यहाँ पर वक़ुफ़ होता है तो आपने अगर यहाँ पर स्टॉप करना है तो आपने पढ़ना है रसूला ला। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वक़ुफ़ नहीं करना तो आपने इस अलिफ को छोड़ देना है और यहाँ पर मिला लेना है रसूल, रसूल। फिर यहाँ पर आपने वक़ुफ़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, 2 और कौन से हैं? सलासिला, सलासिला पे भी जायद अलिफ होता है। यहाँ पर अगर हम वक़ुफ़ करेंगे तो इस अलिफ को पढ़ेंगे, ठीक है। सलासिला। यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर मिला लेंगे सलासिला।
اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جہاں پر قواریر 2 دفعہ آتا ہے. کیسے آتا ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. قواریر ایسے آتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر اب وقف ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسری آیت بھی اسی حروف سے شروع ہوتی ہے, دونوں جڑواں بھائی ہیں. قواریر دونوں پہ زائد الف ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, دونوں الف کو چھوڑ دینا ہے. قواریر قواریر, ٹھیک ہے, یہاں پر بھی وقف نہیں کریں گے, یہاں پر بھی کنٹینیو کر لیں. لیکن اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں, یہاں پر ہم رک رہے ہیں تو اس الف کو پڑھیں گے, لیکن یہ آیت کے بیچ میں تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. قواریر یہاں پر رک گئے, سانس لی, پھر اس آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں. قواریر, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اب اس کے علاوہ ایک ایسا حروف ہے جو آپ کو قرآن پاک میں کہیں بہت ساری جگہوں پہ ملا ہوگا, وہ کون سا ہے؟ انا. اب انا پہ ہم میں سے 99.9% لوگوں کو نہیں پتا کہ انا پہ الف یہ زائد ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ کہیں پر بھی انا دیکھیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ الف زائد ہے. دیٹ مینس زائد الف کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ پر رک رہے ہیں, اسٹاپ کر رہے ہیں تو آپ مجھے پڑھیں, لیکن اگر آپ مجھے نہیں رک رہے مجھ پر تو آپ کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں کرنی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, قرآن میں جہاں پر بھی انا دیکھتے ہیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو آج سے ہم نے یہ مسٹیک نہیں کرنی. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ انا, ٹھیک ہے, ایسے آتا ہے. سورہ کافرون میں بھی آتا ہے نا, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ, تو ہم انا پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے اس پہ کیسے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے, ہم یہاں پر نہیں رک رہے, تو ہم نے پڑھنا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ, ٹھیک ہے. دیٹ مینس اگر آپ یہاں پر بیچ میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو انا کی بدلے قرآن میں کہیں پر بھی انا یوز ہوگا, اس کو ہم نے انا پڑھنا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے انا. صحیح ہے, یہ ہو گئی پہلی پوائنٹ. اب اس کے علاوہ دوسری پوائنٹ کیا کہتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر 9 کلمات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. نہ ہی ہم نے وصل کی صورت میں پڑھنا ہے, نہ ہی وقف کی صورت میں پڑھنا ہے. تو وہ کون سے حروف ہیں وہ میں نہیں لکھوا رہی, کیونکہ باقی جو بھی ریمیننگ آ جائیں گے. فار ایگزامپل اگر ایسے ہی قرآن مجید کے اندر لا, ٹھیک ہے, لا الہ الا ہے, قرآن مجید کے اندر ایسا حروف ہے لا الہ اللہ. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ الف ہے وہ زائد الف ہے, اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, لا الہ اللہ. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم وقف کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ یہ آیت کے بیچ میں آ رہا ہے, ورڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. تو آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر الف زائد کہیں پر بھی آئے گا, آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.